जय द्वारिकाधीश। रामायण में उर्मिला का चरित्र अनकहा ही रह गया। लक्ष्मण की पत्नी होने के बाद भी शायद उन्हें वो सम्मान नहीं मिल सका जिसकी वो हकदार थी। हे जनक नंदिनी उर्मिला, तुम्हें स्मरण करना मानो उस वेद पंक्ति को छू लेना है जो लिखी ही नहीं गई, अंकित ही नहीं की गई, पर समस्त धर्म उसी पर टिका हुआ है। तुम कथा में उपस्थित होकर भी कथा की ध्वनि नहीं बन सकी। तुम वह मौन रही जिसके बिना कोई उच्चारण पूर्ण ही नहीं होता। जनकपुरी में जब उत्सवों की ध्वनि आकाश को स्पर्श कर रही थी, धनुष की टूटने की प्रतिध्वनि युगों तक फैल रही थी, तब सपने देखा राम का वैभव, सीता का सौंदर्य, लक्ष्मण की अडिगता। पर किसी ने नहीं देखा कि उस क्षण एक और जीवन प्रतीक्षा की अग्नि में प्रविष्ट हो रहा था। तुमने जिस दृष्टि से लक्ष्मण को पहली बार देखा वह केवल प्रेम नहीं था, वह एक संकेत था कि यह मिलन सामान्य नहीं होगा। उनकी आंखों में तुमने अपने लिए स्थान नहीं, धर्म के लिए समर्पण देखा, और उसी क्षण तुमने अपने भीतर एक निर्णय का बीज बो दिया कि यदि यह पुरुष यज्ञ है तो मैं उसकी आहुति। फिर वह क्षण आया जब वन गमन का वचन वातावरण में स्थिर हो गया। तुमने भी अवश्य सोचा होगा कि काश मैं साथ चलूं, मैं उस पद की धूल बनूं जिस पर उनके चरण पड़े, पर तुम्हें साथ नहीं त्याग मिला है उर्मिला। वह क्षण तुम्हारे लिए किसी युद्ध से कम नहीं था, क्योंकि वहां शत्रु नहीं था, पर हार तो निश्चित थी। तुमने रोका नहीं, तुमने प्रश्न नहीं किया, तुमने अपने ही हृदय से कहा अब तुम धड़कना नहीं, प्रतीक्षा बन जाओ। और उसी क्षण तुम्हारा जीवन प्रेम के तप में परिवर्तित हो गया। लोग कहते हैं तुम 14 वर्ष सोई रही, पर यह निद्रा नहीं थी, यह वह अग्नि यज्ञ था जिसमें तुमने अपने समस्त स्वप्न को एक एक करके समर्पित कर दिया, एक एक आहुति की तरह। लक्ष्मण जागते रहे क्योंकि तुमने उनकी थकान को अपने मौन में बांध लिया। तुम सोई नहीं, तुमने जागरण को अपने भीतर समाहित कर लिया। अयोध्या के महल तुम्हें देखकर मौन हो गए होंगे। दीप तो जले होंगे, पर उनकी लौ में कोई प्रतीक्षा नृत्य नहीं करती होगी। तुम्हारा कक्ष तुम्हारी अनुपस्थिति से नहीं, तुम्हारे एकांत से भरा था। तुम्हारा श्रृंगार आभूषणों का नहीं, अधूरेपन का भार बन गया था। दर्पण के सामने जब तुम खड़ी होती होगी, पर तुम्हें उसमें अपना नहीं किसी और का अभाव दिखता होगा। तुम्हारा विरह आंसुओं में नहीं बहा, वह भीतर अनाहत ध्वनि बनकर गूंजता रहा। सीता का वनवास दृश्य था, पर तुम्हारा वनवास अदृश्य था, तप था। वह राक्षसों से घिरी हुई थी और तुम स्मृतियों से घिरी हुई थी। वह अशोक वाटिका में रोई और तुम अयोध्या में मौन से मौन रही। तुम्हारा संघर्ष इतना सूक्ष्म था कि समय भी उसे शब्द नहीं दे पाया। धीरे धीरे तुम्हारा प्रेम बदलने लगा, वह चाह से ऊपर उठ गया। तुमने मिलन की इच्छा त्याग दी, पर प्रेम को नहीं छोड़ा। लक्ष्मण अब तुम्हारे लिए केवल प्रिय नहीं रहे, वे तुम्हारे लिए तुम्हारे भीतर एक व्रत बन गए। तुमने अपने हृदय को शांत कर दिया और उसी शांति में तुम्हारा प्रेम सबसे शुद्ध रूप में प्रकट हुआ। जब वह लौटे होंगे 14 वर्षों के पश्चात, तुमने उन्हें देखकर आनंद से अधिक स्थिरता का अनुभव किया होगा। तुम दौड़ी नहीं, तुम उन्हें पकड़कर रोई नहीं, क्योंकि तुम्हारा प्रेम अब आवेग नहीं रहा, वह एक गहरा अडिग निःशब्द शिकार बन चुका था। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, एक दीर्घ तप की शांति रही होगी। हे उर्मिला, तुम इतिहास की कथा नहीं, तुम उस कथा का आधार हो जिसे कभी लिखा ही नहीं गया। लक्ष्मण का जागरण तुम्हारे त्याग का परिणाम था। राम का विजय पर तुम्हारे मौन की यज्ञ से प्रकाशित था। तुमने कुछ किया नहीं, फिर भी सब कुछ तुम्हारे कारण ही संभव हुआ। तुमने प्रेम दिखाया नहीं, फिर भी प्रेम की परिभाषा तुमसे ही पूर्ण हुई। तुम अग्नि हो जो दिखाई नहीं देती, पर समस्त यज्ञ को पूर्ण करती हो। हे निःशब्द प्रेयसी, हे लक्ष्मण प्रिय, तुम सिद्ध करती हो कि सबसे गहरा प्रेम वह नहीं जो कहा जाए, वह नहीं जो जिया जाए, वह नहीं जो पाया जाए, बल्कि प्रेम तो वह है जिसे पूरे युग को थामे रखे और फिर भी अपने लिए एक शब्द न मांगे, क्योंकि प्रेम त्याग का परिणाम है, पाने का नहीं। और प्रेम में जो हारता है वही जीतता है, जैसे तुम। जय द्वारिकाधीश।